सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं वैदिक सिद्धांतों पर आधारित आश्रम व्यवस्था की चर्चा करूंगा। वैदिक सभ्यता और संस्कृति विश्व की प्राचीनतम धरोहर है। मानवता की रक्षा के लिए सात्विक जीवन जी रहे ऋषियों को मिले ज्ञान ही वेद है। आश्रम व्यवस्था वैदिक सभ्यता और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। मानव जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है और 25 वर्ष से 50 वर्ष तक को गृहस्थ आश्रम कहा गया है और 50 वर्ष से 75 वर्ष को वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है और 75 से 100 वर्ष को संन्यास आश्रम कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन रूपी भवन की नींव है। इस आश्रम में मनुष्य सदाचार, ज्ञान और हुनर अर्जित करते हैं, जिससे वे आगामी 3 आश्रमों की कठिनाइयों का सामना करने में सफल होते हैं। अतः माता पिता को अपने संतानों को पढ़ाना आवश्यक माना गया है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। मनुस्मृति में शरीर को ब्राह्मण बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। स्वाध्यायेन व्रतै होमै त्रैविद्येन इज्जता सुतै महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मणीयम क्रियते तनु। स्वाध्याय अर्थात सकल विद्याओं पढ़ने पढ़ाने, व्रत ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालने, होम अग्निहोत्रादि होम, वेद में बताए कर्मोपासना, ज्ञान विद्या के ग्रहण, पंच महायज्ञ, शिल्पादि विद्याओं का अध्ययन से ब्राह्मण का शरीर बनता है। तो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया को अभी मैंने आपको बताया है। और आधुनिक युग में भी बच्चे अध्ययन करके ब्राह्मण बनते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्येन कन्यायुवानं विद्यते पतिम, अर्थात लड़के की तरह लड़की भी ब्रह्मचर्य में रह करके सुशिक्षा प्राप्त करे। मनुस्मृति में कहा गया है सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते, सभी दानों में वेद विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बाकी तीनों आश्रमों का भार भी उन्हें ही उठाना पड़ता है। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भरण पोषण करना पड़ रहा है और उसके बाद अपने माता पिता का भरण पोषण करते हैं और विद्या और धर्म का जो प्रसार कर रहे हैं सन्यासी, उनका भी भरण पोषण करना पड़ता है। साथ ही सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम का सदुपयोग करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य आश्रम का सदुपयोग करेंगे तो गृहस्थ आश्रम के में चारों आश्रमों का जो भार है उसे उठाने में सफल होंगे। इसीलिए मनुस्मृति में कहा गया है यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिं तथैव आश्रमिनः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम्। जैसे नदी नदियाँ सभी सागर में मिलते हैं, उसी तरह से सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम में समाहित हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में जब संतान बड़े होकर घर संभालने में समर्थ हो जाए तो मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस आश्रम में मनुष्य वन में रहता है, लेकिन घर में भी रहा जा सकता है। धीरे धीरे पारिवारिक दायित्वों को पुत्र एवं पुत्रवधू को सौंपकर अध्ययन तथा हवन में लगे रहना चाहिए। वानप्रस्थी के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्निहोत्रम समादाय गृह्यम चाग्नि परिच्छदम ग्रामारण्यम, चाहे गांव में ग्रामारण्यम निःसृत्य निवसन्ने यतेन्द्रिय। अब संन्यास आश्रम में ब्रह्मचर्य के बाद या गृहस्थ के बाद सीधा प्रवेश भी हो सकता है। महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश किए थे। संन्यास आश्रम में प्रवेश के साथ ही उनका जीवन का परिचय समाप्त हो जाता है, अलग नाम रखा जाता है। जैसे मूल शंकर से स्वामी दयानंद बने, नरेंद्र दत्त से
स्वामी विरजानंद बने, मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद बने। संन्यास आश्रम के लोग विद्या, धर्म, प्रेम भाव का विस्तार करते हैं। क्रिश्चियनिटी में धर्म की वृद्धि के लिए जवानी को कुर्बान करना पड़ता है, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, वैदिक सभ्यता और संस्कृति में बुढ़ापा को की कुर्बान करना पड़ता है। मतलब जिंदगी का मुख्य भाग जी लेने के बाद शेष भाग समाज और धर्म के लिए जीना पड़ता है। आश्रम व्यवस्था, आज जो आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम तथा वानप्रस्थ तक ही सीमित हो गया है। इसीलिए मानवता से ओतप्रोत सनातन धर्म विषम परिस्थिति में पहुंच गया है। करोड़ों केस न्यायालय में पेंडिंग है। भ्रष्टाचार अधर्म का बोलबाला है। कथावाचकों ने धर्माचरण को उपदेश तक सीमित कर दिया है। सन्यासियों की संख्या बढ़ने से ही विद्या, धर्म और न्याय की वृद्धि हो सकती है। इंद्रियाणाम निरोधेन राग द्वेष क्षयेन च अहिंसया च भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात इंद्रियों को वश में करके, बिना पक्षपात के, बिना राग द्वेष के, बिना हिंसा के सन्यासी सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।